अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी वाली चिकन कचौरी जो बहुत शौक से घर पे लाके सब लोग खाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाई है मैंने इसको और एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। आपको आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी कितनी क्रिस्पी है। और अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसको आपको। टेस्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान लिया है। 1 कप पानी लिया है मैंने नॉर्मल। 2 टेबल स्पून घी लिया था, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून अजवाइन ली है। ये डो की चीज़ें हैं, डो बनाऊंगी इसकी मैं। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है ये प्याली में और 2 टेबल स्पून घी लिया है मैंने। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी दोनों को मिक्स करके। चिकन मैंने बना ली है और इसकी वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं चिकन की फिलिंग बना रही हूँ, उसके बाद इसकी डो बनाऊंगी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये बोनलेस चिकन ली है मैंने, 600 ग्राम चिकन है ये। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है। ये जाएंगे इसमें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 3 बड़ी हरी मिर्चें, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। तो चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, मसाले इसमें डालूँगी सारे, मिक्स कर लेंगे इसको। चिकन में मैंने मसाले डाल दिए, उसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह और उसको मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। ये मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, अब इसमें चिकन डाल रही हूँ मैं। चिकन डाल दिया मैंने और इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी मैं। पानी मैंने इतना डाला है कि बस चिकन इसी में गल जाएगी। इसमें उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी पानी में बस ये पक जाएगी, गल भी जाएगी अच्छी तरह से और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूँगी। चिकन को मैंने चेक किया था, इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये इसका गल भी गई है चिकन, आप देख सकते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और चिकन भी देखें आप अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी चिकन को। थोड़ा सा इसको ठंडा करके मैं इसका रेशा कर लूँगी चिकन का और फिर उसके आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन को थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने इसका रेशा कर लिया है। अब इसी पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। प्याज डालूँगी इसमें। मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी थी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है मुझे। और इसमें जो मसाला लगा हुआ था वो उसी में शामिल हो जाएगा, इसमें टेस्ट आ जाएगा प्याज में भी मसाले का अच्छी तरह से, चिकन वाला। हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट इसको मिक्स कर दिया है हरी मिर्चें ऑयल के साथ और थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ, मिक्स करेंगे इसको। ड्राई होनी चाहिए इसकी फिलिंग, ऑयली भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा और इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पानी नहीं है इसमें। हाफ टी स्पून ही कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। मिक्स कर देंगे इसको और चिकन कचौरी की बहुत ही ज़बरदस्ती ये फिलिंग तैयार हो गई है। बस ये मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं डो बना रही हूँ। मैं ये नमक इस पानी में डाल रही हूँ, 1 कप पानी लिया है मैंने और ये वह मेल्टेड वाला घी है मेरे पास।
मिक्स कर लेंगे इसको। मैदे में ये अजवाइन डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिक्स करेंगे इसको। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये डाल के इससे डो बनाऊंगी मैं, और सख्त डो बनानी है, इसकी नरम नहीं होनी चाहिए। बाज़ार वाले बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं, और मेरे पास ये बाज़ार वाली रेसिपी है, और इस तरह से करना है इसको। इससे खस्ता बनेंगी ये। ये पूरा मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और अगर मुझे एक्स्ट्रा पानी चाहिए होगा तो फिर मैं और ले लूँगी सादा पानी। थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा तो ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसको। नरम डो नहीं होनी चाहिए, वरना कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी और हैंडल भी नहीं होंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गूंद दिया। आप देख सकते हैं सख्त है, बिल्कुल नरम नहीं है। ये डो मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी सख्त है ये, नरम नहीं गूंदना है बिल्कुल भी। और अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए, ये गीले टॉवल से। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया डो को रखे हुए। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। थोड़ा सा और मैं मिक्स कर दूँ इसको ज़रा। पूरी के बराबर मैं पेड़ा बनाऊंगी ये, इस तरह से। इसी तरह मैं और भी पेड़े बना लूँगी, सारे इसी तरह से पेड़े बना के रख दूँगी। पेड़े मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इस पर मैं हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी ताकि ड्राई ना हो ये। अब इसको ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए पेड़ों को बने हुए। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं ये करूँगी कि मैं ये पेस्ट बनाऊँगी घी और मैदे का। 2 टेबल स्पून घी लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। घी और मैदे को मैंने मिक्स करके ये पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खस्ता सी कचौरियाँ बनेंगी और लेयर्स बनेंगी इसकी। हल्का सा मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी बोर्ड पे। ये पेड़ा मैंने रख दिया, हल्का सा ऑयल लगाया था मैंने नीचे। और अब मैं इसको बेलूंगी, बिल्कुल पतला बेलना है, पूरी की तरह। ये मैंने बेल लिया और इस पर ये पेस्ट लगाऊंगी। अच्छी तरह सब जगह लगाना है। ये मैंने पेस्ट लगा दिया है। अब इस पर मैदा डस्ट करूंगी मैं हल्के से, जिस तरह मैंने पेटिस की डो बनाई थी और उसमें लेयरिंग करी थी पेस्ट बना के और वो करके, सब इसी तरह से इसमें भी करना है ताकि इसकी लेयर्स खुलेंगी और ये खस्ता बनेंगी बहुत। हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करना है इसमें। इसको मैं इस तरह फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा यहाँ से भी लंबा कर लेंगे इसको। और इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पेस्ट लगाएंगे इस पर। इस वक्त थोड़ा सा लगाना है पेस्ट। मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इसकी फोल्डिंग ऐसी है जैसे पफ पेस्ट्री डो की। आप देख सकते हैं मैंने की है, और इसकी लेयर्स बनेंगी ये। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। ये सारे पेड़े मैंने रोल करके पेस्ट लगा के बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी इस तरह से लेयर्स बनेंगी, और बहुत अच्छी सी इसकी वो क्रिस्पी लेयर्स होंगी और खस्ता बनेंगी ये। मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। कचौरी बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। प्लेट ली है मैंने, इस पर हल्का सा ऑयल लगाया है इस तरह से, और ये पेड़ा लूँगी इस तरह से मैं। इसको हाथ से ही करना है, हाथ से इसको बड़ा करना है। प्लेट का जो राउंड बना हुआ है इसी तरह से मैंने इसके बराबर किया है इसको। अब इस पर चिकन की फिलिंग रखूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसकी फिलिंग डाली है, और अब इसको फोल्ड करना है। इसको इस तरह से करना है, यहाँ से ये दूसरा हिस्सा इसका इस तरह करना है।
ये चारों मैंने चिपका दिए हैं। अब ये वाले कोने लेके फिर दोबारा इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह सेंटर में करके दबा देंगे इसको। अच्छी तरह से इसको दबा दें। और इसको इस तरह करके इस तरह करेंगे और इसको थोड़ा हाथ से प्रेस करेंगे। थोड़ी सी ये मोटी होती है। और किनारों से इस तरह कर देंगे। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी कचौरियाँ और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये तमाम कचौरियाँ आप देख सकते हैं मैंने इसकी फिलिंग रखी है अंदर और इसको बना ली है कचौरियों को। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो चलें फिर इसको फ्राई करें। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए कढ़ाई में और ये गर्म हो गया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सेकना है, इस तरह समोसे वगैरह सेकते हैं हम लोग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह दूसरी भी डाल दूँगी। तीन मैंने डाल दी है, इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है वरना टूटने का भी रहेगा इसका। और हल्की हल्की आंच पे इसको सेकना। जब ये ऊपर आ जाएंगी, जब मैं इसमें चमचा चलाऊंगी, अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको। थोड़ी सी मोटी होती हैं, अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हल्की हल्की आंच पे करते हैं ताकि बहुत खस्ता करारी और क्रिस्पी सी बनेगी। ये आप देख सकते हैं कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। अब मैं इसको हिलाऊंगी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए इसका, और बहुत आराम से करना है इसको। अच्छा सा गोल्डन कलर करना है इसका। एक साइड से हो जाएंगी तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। एक साइड से हो गई थी तो फिर मैंने इसको पलट दिया है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं चला रही हूँ ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। अच्छा ये हो गई है, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन। और अब मैं इसको निकालती हूँ। ऑयल निकाल देंगे इस तरह करके। और ये मैंने छन्नी ली है, नीचे प्याला रखा हुआ है, मैं इस पर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसमें। इसी तरह मैं और फ्राई कर रही हूँ। ये भी हो जाएंगी, अच्छी से गोल्डन कलर आ जाएगा। हल्की हल्की आंच पे मैं इसको करूँगी और फिर मैं निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है ये। और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और आप क्रिस्पी देखिए कितनी है, खस्ता कितनी है। लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कचौरी की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल मैंने बनाई है ये, ख़ास तौर पे रमज़ानों के लिए, इफ्तारी के टाइम के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और भी मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई है, ये कितनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं इसमें बनी हुई और खस्ता है बहुत। और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।